हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। ये टॉर्सन ऑफ शाफ्ट का 148 लेक्चर लेकर हम आए हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ बेसिक के बारे में जनरली बता रहे हैं। जो फार्मूलीज हम यूज़ करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि हमारा जनरल जो फार्मूला है दैट इज टॉर्सन बाई आई पी, polar moment of inertia, Fs by r, Q by r is equal to g theta by l. g theta मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। तो ये फार्मूला हम बेसिकली यूज करेंगे, जिसमें से अगर मान लीजिए t आपको फाइंड आउट करना है, थीटा दिया हुआ है, l दिया है और ip आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। या आप इस फार्मूले के द्वारा टॉर्सन निकाल सकते हैं, एफएस और आर की वैल्यूज दी गई है। तो उस फार्मूले जो इम्पोर्टेंट फार्मूलीज हैं उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आईपी क्या है, दैट इज पाई डी 4/32 के बराबर है। तो यहाँ आर क्या है, डी बाई 2 है। अगर आप जेडपी निकाल लें तो क्या होता है, जेडपी आईपी डिवाइडेड बाई डी बाई 2 या आईपी डिवाइडेड बाई, क्योंकि जो डी बाई 2 होगा उसके डिवाइड कर देंगे तो जेडपी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जेडपी क्या होगा, पाई डी क्यू डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। अगर ये आप टॉर्सन फाइंड आउट करने तो टॉर्सन क्या होगा, एफ एस इंटू आई पी बाई आर, दैट इज एफ एस आई पी डी बाई 2 लिख सकते हैं, एफ एस इंटू जेड पी हो जाएगा। तो दैट इज शियर स्ट्रेस जो मैक्सिमम है, और जेड पी पोलर सेक्शन मॉडुलस के द्वारा हम मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से हॉलो सेक्शन में मान लीजिए D1 आउटर डाया है और D2 जो है इनर डाया है, तो ZP क्या होगा, दैट इज पाई D1 4 माइनस पाई D4 डिवाइडेड बाई 32, और इसको 1/D1/2 से डिवाइड कर देंगे। आउटर वाले डाये से करते हैं इसलिए D1/2 से डिवाइड होगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो D1 ऊपर ये आ गया, दिस इज योर पाई divided by, this is 2 means divided by d1, तो पाई 16 d1 पाई d4 minus d2 का to the power 4. So this is your became this is d1 fs into zp, fs पाई by 16 d1 का होल 4। तो ये दो इक्वेशंस हम लोग अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर zp की जगह पर पाई, दिस इज योर पाई डी 3/16 इंटू एफ एस हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये वैल्यू निकाल करके एफ एस हो जाएगा हॉलो सेक्शंस के लिए। तो अगर हॉलो सेक्शन है तो आप इस फार्मूले को यूज करेंगे टी निकालने के लिए अगर एफ एस दिया गया है, और सॉलिड में इस फार्मूले को यूज करेंगे। इसके अलावा हम शाफ्ट के द्वारा पावर का भी ट्रांसमिशन करते हैं, तो वहां पर हमें फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ क्या है, जैसे एन ये रिवोल्यूशन है पर मिनट, कितने रिवोल्यूशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितना ट्रांसमिट कर रहा है वो पी के फॉर्म में किलोवाट के रूप में मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पावर ट्रांसमिटेड बराबर मीन टॉर्क मल्टीप्लाई बाई एंगल टर्न पर सेकेंड, या रिवोल्यूशन पर सेकेंड कितना होगा उसके हिसाब से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर चूंकि n आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट है इसलिए 60 से डिवाइड कर दिया, और ये पेरिफेरियल घूम रहा है इसलिए 2 पाई यहाँ आ गया, 2 पाई n/60। तो इसका रिवोल्यूशन हो गया 1 सेकेंड में पर सेकेंड में, और यहाँ क्या है, ये वैल्यू जो है वाट में है, तो वाट को किलोवाट में डिवाइड करने के बताने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, n/16 ये सेकेंड में आ गया, 2 पाई t वाट्स में आ गया। टी को हमने लिखा है, तो टी टॉर्क आपका है, और तो यहां पर हमारा ये आ गया, दैट इज n/60 2 पाई टी डिवाइडेड बाई 1000, दिस विल बी के वाट, किलोवाट हो जाएगा। तो ये फार्मूला जनरली क्या होगा, 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60,000 किलोवाट। तो P इक्वल्स टू, फार्मूले में जो हम यूज करेंगे, दिस विल बी योर P इक्वल टू 2 पाई एन टी
डिवाइडेड बाई 60K या 60,000 किलोवाट हो जाएगा। हम इसमें फ्रीक्वेंसी का भी यूज करते हैं, तो उसको हर्ज बोलते हैं, 1 हर्ज। 1 हर्ज माने 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड को हम लोग हर्ज बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी जितनी हो और एफ टी डिवाइडेड बाई 1000 किलोवाट। किलो बनाने के लिए हमें 60 डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, केवल 1000 से। तो ये 2 पाई एफ टी याद रखिएगा। यहाँ एनटी में 60,000 हो रहा है, यहाँ पर 60 नहीं है, यहाँ पर केवल 1000 है। दैट विल बी योर किलोवाट। तो ये फार्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज करेंगे। तो ये अगले क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे आएगा। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।